साथियों नमस्कार। साथियों, फैसला सरकार का है तो जनता तो सरकार के साथ खड़ी होगी ही, क्योंकि इस सरकार को जनता ने ही तो चुना है। अगर जन भावना के खिलाफ कोई निर्णय लेती यदि सरकार चली जाए, वो भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार लेती हुई चली जाए, तो इसका एक मैसेज तो बहुत साफ है कि सरकार को जन भावना से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। और इसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, क्या वाकई में सरकार को जनता ने चुना है या फिर सरकार ने अब अपनी व्यवस्था कुछ इस तरीके से कर ली है कि सत्ता में तो वो बने रहेगी ही। जनता के वोट का असर कुछ भी नहीं पड़ेगा। यह सवाल सीधे सीधे भारत के भीतर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर चुका है। लेकिन आज बात सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, आज तो बात उस जनता की है जिसके भीतर बहुत सारे सवाल हैं। और इन सवालों के अक्स तले पहली बार भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर जो सवाल कहीं ज्यादा बड़े हो गए हैं। उन सवालों को लेकर ही एक वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या मौजूदा वक्त की सरकार हो, जब यह सत्ता में नहीं हुआ करते थे, उस समय सत्ता में जो सरकार होती थी, उन सरकार को तब ये अक्सर इन शब्दों को बहुत ही बड़े तरीके से पेश करती थी कि आतंकवाद के खिलाफ यदि भारत को लड़ना है तो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ कोई भी वार्तालाप या कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए। आतंकवादी देश सिर्फ एक है और वो है पाकिस्तान। यह बोलने में कोई कोताही किसी भी नेता और सत्ता ने नहीं बरती, सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया और शायद उसी कड़ी में पहलगाम आकर के ठहर सा गया है। तो क्या पहलगाम को अंजाम जिसने दिया था उस देश के साथ क्रिकेट मैच बर्दाश्त किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? देश बटा हुआ है, सत्ता के भीतर भी कुछ आवाजें हैं, लेकिन उनकी धड़कनें सुनाई देती नहीं है। जो आवाजें सुनाई देती है वह अलग अलग माध्यमों से निकल कर आती है। तो क्यों नहीं आज इसका पूरा परीक्षण कर लिया जाए। जरूरी भी है कि आखिर क्रिकेट एक खेल है या क्रिकेट एक पूरी तरीके से धंधा है, धंधा, या फिर क्रिकेट एक जुनून है, या फिर क्रिकेट मुनाफे का इतना बड़ा पहाड़ है जिस पर सवार होकर आईसीसी दुनिया भर में कुलांचे भरता है। और अगर एक बार भारत पाकिस्तान का मैच वह भी दुबई में रुक गया, तो फिर आने वाले वक्त में क्रिकेट को लेकर, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर वह उत्सुकता, वह उन्माद, वह उल्लास, वह खुशी, वह रगों में दौड़ता हुआ जुनून खत्म सा हो जाएगा। और इन सब के बीच जो बिजनेस चलता है, वो बिजनेस टेलीविजन राइट्स पूरे इस तरीके से होते हैं कि ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। मीडिया राइट्स का होता है, वो विज्ञापनों का हुजूम होता है। क्रिकेट में मैदान में बैठे हुए लोगों के पैसे जो लगते हैं वहां बहुत कम होते हैं, लेकिन उसके साथ पूरी दुनिया में जो मैच दिखाया जाता है वह हजारों करोड़ रुपए का एक खेल होता है। क्या उस रकम में कोई गंवाने के लिए तैयार है? एक वक्त प्रधानमंत्री बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हम कैसे खेल सकते हैं। अगर वह आतंकवाद भारत में करता है तो खुल्लम खुल्ला कई मौकों पर कहा भी गया, ब्लड और क्रिकेट, ब्लड और वाटर, ब्लड एंड टॉक, न जाने किन किन बातों का जिक्र होता रहा। जब ब्लड और क्रिकेट का जिक्र होता था तो शुरुआती दौर में 2014 के तुरंत बाद की परिस्थितियां थी, उस दौर को याद कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में वो तमाम घटनाएं याद आती चली जाए कि वो पठानकोट हो, वो उरी कोट हो, उससे पहले और उसके बाद 2019 के चुनाव से पहले जो कुछ हुआ था, सब कुछ आप जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अब पहलगाम के बाद की परिस्थितियां, जन भावना और जन भावना के साथ खड़ी सरकार ने ही तो यह आवाज उठाई थी, ऑपरेशन सिंदूर।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सेना ने कहा, उसकी बात को मौजूदा सरकार ने नकार दिया। चीन के साथ यारी दोस्ती होती चली गई और अब सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ भारत क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। दूसरा सवाल, वह ताकत जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की है। तीसरी बड़ी परिस्थितियां यह है कि इस वक्त आईसीसी लॉर्ड्स के मैदान या लंदन मैदान में नहीं है, उसका हेडक्वार्टर तो दुबई में है। तो वाकई दुबई के मैदान में जहां यह मैच होगा, अगर आपके पास 18,000 रुपए हैं तो आप सबसे सस्ती टिकट खरीद कर मैच देख सकते हैं। लेकिन टिकट फुल है, उसके बाद रुपए 245 जो ईस्ट एंड वेस्ट पवेलियन है, इसका मतलब है आपके पास कम से कम रकम $2,000 होनी चाहिए। कुछ हॉस्पिटैलिटी के साथ आपको सुविधा के साथ मैच देखना है तो आपके पास यूरो डॉलर 1645 होने चाहिए, यानी कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए। यह भी टिकट बिक चुकी है। इस हायरार्की में कुछ यानी कि 2,000 अरब डॉलर की टिकट भी है, कुछ 3,000 अरब डॉलर की टिकट भी है, कुछ लगभग 3,900 यानी 3900 अरब डॉलर की टिकट है, यानी करीबन 3 लाख की भी एक टिकट मिल रही है। कुछ टिकट खाली है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है, अभी लगभग 92% टिकट भारत और पाकिस्तान के मैच के बिक चुके हैं। बाकी टिकट आप खिलाड़ी पर लेने जाइएगा तो आपको न मिलेगा। कुछ टिकट आपको 4 लाख की जरूर मिल जाएगी। इन सब के बीच जो मीडिया राइट्स होते हैं वो तकरीबन 14,400 करोड़ की हैं, जो सोनी टीवी को दिए गए हैं। वो 3 टूर्नामेंट्स के दायरे में आते हैं और उसमें एक एशिया कप भी शामिल है। उसके बाद पूरी कमाई और पूरे प्रोसेस में पैसे का धंधा शुरू होता है। वह बढ़ते बढ़ते अगर नीचे से ऊपर तक चले तो एक एवरेज निकल करके आता है लगभग 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की रकम। हमें लगता है एक क्षण के लिए इस स्टेडियम को आप जरूर से कहीं जाकर के देख लीजिएगा और उसमें घूम लीजिएगा, जरा परख भी लीजिएगा कि इस शोर शराबे के बीच यहीं पर मैच होना है और भारत सरकार ने कहा है मैच होगा, देखने वालों का शोर होगा, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा। तो खेल को राजनीति के दायरे में क्यों लाना, खेल को खिलाड़ियों के आश्रय क्यों रखना। तो एक क्षण के लिए आपको याद हो, अगर पहलगाम जैन में हो तो जरा सोचिए उस समय पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत को लेकर, पहलगाम को लेकर, आतंकवादी घटना को लेकर पाकिस्तान का बचाव करते हुए भारत पर कैसी कैसी टिप्पणियां कर रहे थे, और वही खिलाड़ी उसी मैदान में है। उनमें से एक फ़हीम अशरफ है, दूसरा नाम अबरार अहमद का है। कुछ पुराने खिलाड़ी भी थे जिन्होंने जमकर पाकिस्तान की वकालत की। इस अंदाज में भी भारत आतंकवाद को लेकर जो कह रहा है वह सब कुछ झूठा है, यानी इस देश की सरकार द्वारा उठाए गए सवालों को भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने खारिज कर दिया था। खिलाड़ी है, खेल से जुड़े हैं, राजनीतिक तौर पर कहीं भी सक्रिय नहीं है, लेकिन वह अपने देश का नागरिक होता है और देश को लेकर भारत के भीतर सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि वहां के सेना अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर में जो हो रहा है वह दरअसल हमारे गले की नब्ज है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते और उसके साथ खड़े होंगे। यानी एक अजीबो गरीब सी परिस्थिति हमारे बीच खड़ी है और उसी के बीच शुरू होगा भारत और पाकिस्तान का मैच। बहुत सारे सवाल उस मैच के शुरू होने के बाद दफन हो जाएंगे। इन सवालों को उठाने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि इस देश की मौजूदा सत्ता और सरकार है। क्रिकेट के लिए मैदान में जाने के लिए आप टिकट खरीदते हैं, जब मैदान के भीतर पहुंचते हैं तो वहां चारों तरफ विज्ञापन लगे रहते हैं। उन विज्ञापनों को देखने के लिए
प्रति सेंटीमीटर पैसा लगाया जाता है। उस प्रति सेंटीमीटर पैसे में जिस पर कैमरा जाता है उसको पूरी दुनिया देखती है। इसके अलावा हर बॉल के साथ कुछ बॉल के बाद अगर ब्रेक होता है तो उसमें प्रति सेकंड पैसा लिया जाता है, और यह सब जुड़ते जुड़ते धीरे धीरे बनते बनते कम से कम भारत पाकिस्तान के बीच का मैच 10,000 करोड़ का आंकड़ा एक झटके में पार कर जाता है। सवाल पैसों का है, सवाल कमाई का है, सवाल लोभी का है, सवाल खेल से हटकर उस उन्माद का उत्साह और उस खेल को बनाए रखने के लिए उस पर लगने वाले पैसे का है। वो सट्टे का खेल इससे हटकर है, उसकी एक अलग दुनिया है। वह भारत में गैर कानूनी है, लेकिन दूसरे देशों में यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है। यानी उस दायरे में जो भी हजारों करोड़ का खेल अलग से चलता है, खास तौर पर भारत पाकिस्तान के मैच पर, उस पर जुड़ी हुई रकम बहुत बड़ी होती है। इसलिए शुरू में एक आंकड़ा 20,000 करोड़ का मैंने आपको दिया था, और गारंटी भी नहीं ली जा सकती है कि यह 20,000 करोड़ रुपए तक ही होगा। वह ज्यादा भी हो सकता है, यानी मैच रोकने के लिए हो सकता है और पैसा चाहिए, लेकिन उन सब के साथ जो कड़ियां जुड़ी है उस को कौन तोड़ेगा। 140 करोड़ लोगों का जिक्र प्रधानमंत्री बार बार करते हैं। इस दौर में यह सवाल उठा भी था। एक वक्त 2019 में देश के प्रधानमंत्री मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने यह सवाल किया गया था, आप पाकिस्तान में मैच खेलने क्यों जाते हैं? तो उसका जवाब था कि आईसीसी को तय कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान को शामिल ही नहीं करेंगे। उस समय आईसीसी के चेयरमैन भारत के नहीं थे और उन्होंने आईसीसी का नाम लिया। और संयोग ऐसा है कि इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बीसीसीआई के चेयरमैन से निकलकर वहां तक पहुंचे हैं, और उनका नाम है जय शाह, जो मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। यानी 6 वर्ष पहले गृह मंत्री जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, आईसीसी वो निर्णय ले सकता है, या फिर आईसीसी के में आप चेयरमैनशिप के पद पर इसलिए हैं क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा लिए हुए हैं। तो क्या यह क्रिकेट खेल नहीं बल्कि कमाई का एक ऐसा जरिया और एक ऐसा धंधा है जिसमें जीत हार भी तय होती है, तो भी पैसों पर तय होती है, और यह कमाई के साथ साथ चेयरमैन की कुर्सी को भी तय करती है। और उसके साथ भारत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कमाई देने वाला देश आईसीसी है, इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। क्या कहा था उस वक्त देश के गृह मंत्री ने? अभी जो गृह मंत्री है, क्या कहा था? आप लोग एक बार इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के मैच यदि होते हैं तो पाकिस्तान की टीम को आईसीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसको क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की टीम को बाहर कर देना चाहिए, ताकि भारत को कभी पाकिस्तान के साथ मैच खेलना भी ना पड़े। और इस वक्त उसी आईसीसी का चेयरमैन जो है वो जय शाह जी हैं, और वो वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं। साथियों, टेरर और टॉक्स, प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि एक साथ नहीं चलेंगे, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। आप कह सकते हैं नैतिकता का जरिया, यदि नैतिकता का जरा सा भी बोध हो तो प्रधानमंत्री पहलगाम के बाद दिए अपने पहले भाषण से लेकर आज तक जिन परिस्थितियों में जो कुछ भी कहा गया, कम से कम उसे तो जानते, लेकिन एक अजीबोगरीब परिस्थिति इस दौर में उभर कर सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम की घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ हमला था। एक ऑपरेशन सिंदूर में सेना की तरफ से यह वक्तव्य आया कि दरअसल पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो नेटवर्किंग हो रही थी, जो उसको सुविधाएं मिल रही थी, जो पैसा आ रहा था, उन सब के पीछे चीन था। सेना ने इस बात का जिक्र किया था कि हम दरअसल कई फ्रंट पर लड़ रहे हैं, लेकिन एक झटके में भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी चीन चले गए और संघाई को ऑपरेशन
ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल भी हुए। भारत के प्रधानमंत्री ने तो बाकायदा दोनों देशों की दोस्ती का नया एक अध्याय शुरू कर दिया है, यानी सेना भी मायने नहीं रखती है। और इन तमाम बातों के जिक्र में अमेरिका के साथ दो दो हाथ करते हुए हर वक्त राष्ट्रहित का जिक्र किया गया। और राष्ट्रहित का मतलब साफ था, अमेरिका के साथ अगर समझौता करेंगे तो भारत के हिसाब से तय होगा। भारत के भीतर में पशुपालक तबाह हो जाएंगे, एमएसएमई तबाह हो जाएगा। लेकिन चीन के साथ व्यापार में हमें व्यापार करने की जरूरत है। और चीन से जो कच्चा माल आता है उस पर ही मेक इन इंडिया चलता है। हमें यह हमारे राष्ट्रहित की परिस्थितियां हैं। कच्चा तेल रूस से खरीदते वक्त भी राष्ट्रहित का जिक्र किया गया। तो क्या आतंकवाद और उससे आहत परिवार आज जब आंसू बहाकर कह रहे हैं यह कैसा अन्याय है, हमारे परिजनों को मारा गया, तबाह कर दिया, इन सब के बीच क्या भूल गए? भूले तो नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपने भाषण में जिक्र किया था। इस बात का खुले तौर पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि दरअसल 26 लोगों की हत्याएं आतंकवादियों ने पहलगाम में की, उसमें हर प्रदेश के लोग थे। यह मैच भी तो हर प्रदेश में दिखाया जाएगा। क्या उनके परिवार का गुस्सा थम गया? उस दौर में सिर्फ जनता की भावनाओं में उबाल पैदा करके अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना था। और इस प्रक्रिया के बीच में एक झटके में नया सवाल आकर के खड़ा हो गया है। क्या भारत की मौजूदा सरकार चुनी हुई सरकार नहीं है? जनता ने वोट नहीं दिए। क्या यह वोट चोरी की परिस्थितियां हैं? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां इस देश के भीतर कभी नहीं थी। जब सबूतों के साथ विपक्ष का नेता बताता है कि वोट चोरी हुई है, इलेक्शन कमीशन कुंडली मार कर बैठा हुआ है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा देता है तो बिहार में एसआईआर हो रहा है, तो उस हल्फनामे में वह खुले तौर पर कहता है हम आप हमको रोकिए नहीं, वोटर लिस्ट बनाना हमारा काम, समय समय पर हम इसको बदलाव करना हमारा काम। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर हमारा विशेषाधिकार। यह कार्य ना तो कोई दूसरी संस्था कर सकती है और ना ही अदालत को यह अधिकार है कि वह हमें डायरेक्शन दे। और संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार वो इस हलफनामे को जारी करते हुए कहती है, खबरदार कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आ गई है। और दूसरी तरफ बंगाल के संविधान सभा के भीतर नारे वहां के मुख्यमंत्री खुले तौर पर लगाने से चूकती नहीं है, मोदी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, चोर चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर, बीजेपी चोर, मोदी चोर, अमित शाह चोर, मोदी चोर। मैसेज तीन है। पहला सबसे बड़ा मैसेज, एक बिजनेसमैन मॉडल, एक ऐसा बिजनेसमैन मॉडल जो दुनिया के भीतर खेल के साथ साथ कमाई का ऐसा जरिया है। दूसरा बड़ा सवाल, खेल में खास तौर क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच जो दुबई में हो रहा है। दुबई दुनिया के भीतर या नया केंद्र है, जो आर्थिक केंद्र है। यानी दुबई एक बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा लैंड है जहां पर आप जाकर अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हैं, जिंदगी भी जी सकते हैं, टैक्स देना नहीं पड़ेगा, वहां के कानून को आपको मानना होगा। यानी एक ऐसी परिस्थिति है दुबई की जिसको चैलेंज कर पाना रईसों को लेकर के अपने आप तक सभी को एक क्या दिखाता है, आईना दिखाता है। नमस्कार साथियों।